क्या आप पहचान पाएंगे उस अनदेखे दुश्मन को जो आपके अपनों के भेस में आपके साथ रह रहा है? और अगर पहचान भी लिया, तो क्या कर पाएंगे आप? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे साइंस फिक्शन मूवी द इन्वेजन की। ये फिल्म सिर्फ एलियन हमले की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक माँ के संघर्ष की, इंसानियत के मतलब की। ये सफर आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि इंसान होने का असली मतलब क्या है। तो चलिए, फिर शुरू करते हैं। सब कुछ बिखरा हुआ है। एक फार्मेसी में डॉक्टर कैरल अपने आसपास बिखरी दवाइयों के बीच कुछ ढूंढ रही है। उसके माथे पर पसीना है, नींद के कैप्सूल्स की तलाश में वो बेचैन है। बाहर से कुछ लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैरल ने अंदर से लॉक लगा रखा है। ये कहानी का अंत है या शुरुआत? आइए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो कैरल इस हालत में पहुंच गई। कुछ दिन पहले धरती पर एक स्पेस शटल क्रैश हुआ था, जिसके टुकड़े शहर के अलग-अलग हिस्सों में बिखर गए थे। साइंटिस्ट ने तुरंत उस एरिया को सील कर दिया और किसी को नजदीक नहीं आने दिया। इस मिशन का डायरेक्टर था टकर, जो इस रहस्यमयी घटना की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। टकर ने पाया कि इस शटल में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव था, जो बहुत गर्मी और ठंड दोनों में सरवाइव कर सकता था। इसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक लड़की शटल के एक टुकड़े के साथ टकर के पास आती है। उस पर कुछ ऑर्गेनिजम्स छिपे थे जो टकर को काट लेते हैं और उसके ब्लड से मिलकर एक अनोखा इन्फेक्शन शुरू करते हैं। उस रात टकर को बहुत बुखार होता है, लेकिन अगली सुबह वो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। वो अपनी एक्स वाइफ डॉक्टर कैरल को कॉल पर कहता है, मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। कैरल मना कर देती है, लेकिन अपने फ्रेंड डॉक्टर बेन की सलाह पर वो अपने बेटे को टकर के पास भेज देती है। लेकिन जब उसका बेटा वहां पहुंचता है, तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके पिता बिना किसी इमोशन के एक रोबोट की तरह बात कर रहे थे। उसी शाम कैरल के घर का डोरबेल बजता है। एक आदमी कहता है, मैं गवर्नमेंट ऑफिस से आया हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। कैरल अंदर जाती है और लौट कर आती है, तो देखती है कि वो आदमी चेन खोलने की कोशिश कर रहा है। कैरल भागकर दरवाजा बंद कर देती है। वो आदमी खिड़की से उसे घूरता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अगली सुबह कैरल ऑफिस जाते समय रास्ते में कई ऐसे लोगों को देखती है जिनके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बस एक डायरेक्शन में देख रहे हैं। ऑफिस पहुंचकर वो इस डिफरेंट बिहेवियर के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और पाती है कि लगभग 11 लाख लोगों ने इसी टॉपिक पर सर्च की है। मेरे घर के लोग अब मेरे अपने नहीं लगते, उनका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया है। कैरल तुरंत अपने फ्रेंड बेन से मिलने जाती है, जहां एक दूसरे डॉक्टर भी मौजूद होते हैं। वो बताते हैं कि शटल में आए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दरअसल इंटेलिजेंट हैं और वो ह्यूमंस के बॉडीज पर कब्जा करके उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। ये सब कुछ एलियंस की वजह से हो रहा है। कैरल को याद आता है कि उसका बेटा टकर के पास है। वो तुरंत टकर के घर जाती है। वहां टकर और कुछ लोग बैठे होते हैं। टकर कहता है, हमारा बेटा दोस्त के घर खेलने गया है। कैरल बेटे का सामान लेने ऊपर जाती है, लेकिन जब वो नीचे आती है, तो सब उसे घेर लेते हैं। सब क्या हो रहा है? कैरल चिल्लाती है। टकर शांत आवाज में कहता है, तुम्हें सोकर उठने के बाद कुछ पता नहीं चलेगा। तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी। तुम्हारा दिल, दिमाग सब वैसा ही रहेगा। कैरल समझ जाती है कि टकर भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन टकर उसे पकड़ लेता है और अपने मुंह से एक हरे रंग का पदार्थ निकालकर उसके मुंह पर डाल देता है। किसी तरह कैरल वहां से गाड़ी लेकर भाग जाती है, पर शहर में चारों तरफ ये इन्फेक्टेड लोग फैल चुके हैं। कैरल एक मेट्रो ट्रेन में चढ़ जाती है, जहां भी ऐसे ही लोग हैं जिनके चेहरों पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तभी उसके बेटे का वीडियो कॉल पर कहता है, मॉम, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। डैड मुझे कहीं ले आए हैं। मुझे डर लग रहा है। तभी एक आदमी धीरे से कैरल को कहता है, बिल्कुल भी इमोशंस मत दिखाना, शांत हो जाओ, नहीं तो वो लोग तुम्हें पहचान लेंगे। कैरल भी उन्हीं की तरह शांत होकर बैठ जाती है। लेकिन अचानक एक औरत चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे केओस मच जाता है। इन्फेक्टेड लोग पूरे कोच में फैल जाते हैं और सभी को इन्फेक्ट करने लगते हैं। कैरल किसी तरह भागकर स्टेशन से बाहर निकल जाती है। बाहर जो भी इंसान कोई इमोशन दिखा रहा है, चाहे वो हंस रहा हो, रो रहा हो या परेशान हो, पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही है, क्योंकि अब पुलिस भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। कैरल को पसीना आना शुरू हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है।
तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारे माथे पर पसीना है, उन्हें पता चल जाएगा कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो, यहाँ से चली जाओ। वो ऑफिसर भी प्रिटेंड कर रहा था कि वो इन्फेक्टेड है। कैरल अपने घर लौटती है, लेकिन उसका बेटा वहाँ नहीं है। वो डॉक्टर बेन और एक दूसरे डॉक्टर के साथ मिलती है, जो बताते हैं कि ये एक वायरस है, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। अगर कोई इस वायरस से इन्फेक्टेड होकर सो जाता है, तो सोने के दौरान वायरस उसके ब्रेन पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है। वो तय करते हैं कि वो एक दूसरे पर नजर रखेंगे ताकि कोई भी न सोए। डॉक्टर बताता है कि 80 किलोमीटर दूर एक लैब है। अगर वो वहां पहुंच जाएं तो इलाज हो सकता है। लेकिन कैरल अपने बेटे के बिना वहां जाने से मना कर देती है। अब डॉक्टर्स लैब की तरफ और कैरल बेन के साथ अपने बेटे को बचाने निकल जाती है। तभी कैरल एक अजीब बात देखती है। एक औरत को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, जो कैरल की क्लाइंट थी। वो चिल्ला रही है, मैं सो गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था। कैरल सोचती है, अगर वो सो गई थी तो इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुई? कैरल और बेन उस औरत की मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हैं और पाते हैं कि उसे बचपन में चिकन पॉक्स के बाद एंसेफेलाइटिस था, जिसे एडेम भी कहा जाता है। ये ब्रेन के वाइट मैटर को अफेक्ट करता है और शायद इसी वजह से वायरस उसके ब्रेन पर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। और सबसे बड़ी बात, कैरल के बेटे को भी चिकन पॉक्स के बाद एडेम हुआ था। उसका बेटा भी इस वायरस से इम्यून है। डॉक्टर से बात करने पर वो उन्हें कैरल के बेटे को उसके पास लाने को कहता है, जिसके डीएनए से वो वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। उधर कैरल को पता चलता है कि उसे भी टकर ने इन्फेक्ट कर दिया था। अगर वो सो गई तो वायरस उसके ब्रेन पर कब्जा कर लेगा। वहां उसके बेटे का मैसेज आता है, जिससे उसे बेटे की लोकेशन पता चल जाती है, जो उसकी ग्रैंडमदर के घर पर है। बेन पुलिस की ड्रेस पहनकर इन्फेक्टेड लोगों का ध्यान भटकाता है, ताकि कैरल एस्केप कर सके। कैरल इन्फेक्टेड लोगों की तरह बिहेव करते हुए एक मेट्रो में चढ़ जाती है। वहां वो अपने बेटे के दोस्त से मिलती है, जो बताता है कि उसकी फैमिली अब वो नहीं रही। ट्रेन से उतरते ही टकर कैरल को दिखाई देता है। वो भी इन्फेक्टेड लोगों की तरह एक्टिंग करके टकर और उसकी मॉम के घर जाती है। वहां उसके बेटे का कॉल आता है। वो बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए उसे बात करती है। अब उसे अपने बेटे की लोकेशन पता चल जाती है। वो अपने बेटे तक पहुंचती है और उसे लेकर भाग जाती है। लेकिन टकर और उसके साथियों ने उन्हें देख लिया और पीछा करने लगते हैं। वो दोनों एक स्टोर में छिप जाते हैं, जहां कैरल अपने बेटे को बताती है, अगर मैं सो जाऊं तो इस इंजेक्शन को मेरे हार्ट पर लगा देना। वो बेन को कॉल करके बताती है कि वो अपने बेटे के साथ है और स्टोर में है। कैरल को बहुत नींद आ रही है, लेकिन वो जानती है कि अगर वो सो गई तो इन्फेक्टेड हो जाएगी। उसका बेटा थक चुका है और सो जाता है। कैरल स्टोर में नींद न आने की मेडिसिन ढूंढती है और यहीं से हमारी कहानी शुरू हुई थी। बाहर से इन्फेक्टेड लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैरल कई घंटों से नहीं सोई है, इसलिए उसे नींद आ जाती है। उसका बेटा जागता है और देखता है कि उसकी मॉम सो रही है। वो तुरंत इंजेक्शन निकालकर कैरल के हार्ट पर लगा देता है, जिससे वो जाग जाती है। तभी बेन भी आ जाता है। कैरल खुशी से उसे गले लगा लेती है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि बेन भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। बेन कहता है, तुमने एक दिन कहा था कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब देखो, सब शांत है, किसी के अंदर कोई इमोशंस नहीं है। जो इन्फेक्टेड हैं, वो आपस में लड़ते नहीं हैं। इसे दुनिया से क्राइम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बेन दरवाजा खोल देता है। कैरल पूछती है, तो फिर मेरे बेटे जैसे लोगों का क्या होगा? बेन कोल्डली कहता है, जो लोग इन्फेक्ट नहीं हो सकते, उनकी हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है। सभी इन्फेक्टेड लोग उसके बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। कैरल सबको गोली मार देती है, बेन के पैर को जख्मी कर देती है। वो बेन की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां उसका पीछा करती हैं। उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी वहां खड़े इन्फेक्टेड लोग उसकी कार को घेर कर उस पर चढ़ जाते हैं। फिर वो होश में आती है, तो लैब में उसके साथी डॉक्टर का कॉल आता है, हमें वैक्सीन बनाने के लिए तुम्हारे बेटे की ज़रूरत है। कैरल अपनी लोकेशन बताती है। वो उन्हें एक बिल्डिंग की टेरेस पर बुलाता है। इन्फेक्टेड लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो उनसे बच निकलती है और टेरेस पर पहुंच जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उन्हें हेलीकॉप्टर से उन्हें रेस्क्यू कर लेता है। कैरल और उसका बेटा लैब में पहुंचते हैं, जहां उसके बेटे की बॉडी को चेक किया जाता है कि कैसे वो इस वायरस से इम्यून है। उसकी मदद से वैक्सीन बना ली जाती है, जिससे धीरे धीरे इन्फेक्टेड लोगों को ठीक किया जाता है। जो लोग ठीक होते हैं
उन्हें याद नहीं रहता कि इन्फेक्टेड होने के दौरान उन्होंने क्या किया था। बेन भी ठीक हो जाता है और अब बेन और कैरल दोनों एक साथ रहते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है। ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इमोशंस क्या हैं? क्या वो हमारी कमजोरी हैं, जैसा कि वो इन्फेक्टेड लोग मानते थे, या इमोशंस ही हमें इंसान बनाते हैं? गुस्सा, प्यार, डर, खुशी, क्या इनके बिना जिंदगी वाकई बेहतर होगी या बस खाली और बेमतलब? आज की दुनिया में जहां हम सब अपनी आवाज खो देते हैं, ये फिल्म एक रिमाइंडर है कि हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारे इमोशंस ही हमारी असली ताकत है। आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इमोशंस के बिना दुनिया बेहतर हो सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय माय डियर लिसनर्स।